प्यारी मामा, अपनी शादी से पहले आज अपने कमरे में ये आखिरी रात गुजारते हुए दिल चाह रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें करूं। आज मेरी इस घर में ये आखिरी रात है। कल मैं अमान के घर चली जाऊंगी। कल से मेरी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। मुझे दुआ दे मामा, अमान जैसी मोहब्बत मुझसे आज करता है, हमेशा करता रहे। वो हमेशा मुझसे उसी तरह की मोहब्बत करता रहे जैसी मोहब्बत आगा जान ने सारी ज़िंदगी आपसे की थी। अमान मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही शौहर साबित हो जैसे आगा जान आपके लिए थे, जैसे आगा जान आज तक आपको दीवानगी की हद तक चाहते हैं ना। आप दुआ कीजिएगा कि अमान भी बस हमेशा मुझे ऐसे ही चाहता रहे। पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। काश आप मेरे साथ होते। आई मिस यू। आगा जान, आप यहाँ क्यों खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही खड़ा हूँ। मेरे साथ नाश्ता क्यों नहीं किया आज? बस भूख नहीं, थोड़ी देर में नाश्ता कर लूंगा। भूख क्यों नहीं लग रही आपको? क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ, थोड़ा ठहर के नाश्ता करूंगा। आपको पता है मैं आपके बगैर नाश्ता नहीं करती। आज तो आपको मेरे साथ नाश्ता करना चाहिए था। अब तुम अमानुल्लाह के साथ नाश्ता किया करना। आगा जान के साथ तुमने बहुत दफा नाश्ता कर लिया। आगा जान को भी तुम्हारे बगैर खाने की, तुम्हारे बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। आप उदास हो रहे हैं? थोड़ा थोड़ा। अपनी नूरे जान के बगैर जिंदगी बिल्कुल अकेली रह जाएगी मेरी। आप तो ऐसे उदास हो रहे हैं जैसे मैं कहीं दूर जा रही हूँ। मैं यहीं होंगी। आपको जब मेरी याद आएगी आप आ जाइएगा मेरे पास, या फिर मैं आ जाया करूंगी। जा तो रही अमानुल्लाह के साथ अपने आगा जान को छोड़कर। अपने आगा जान को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही। आपसे रोज मिला करूंगी, फोन पे बातें भी करूंगी। और अमान तो वैसे भी आपको अपने बेटे जैसा लगता है, और वो भी आपको अपने बाबा ही समझते हैं। कभी हम आ जाया करेंगे, कभी आप आ जाइएगा। अभी तक एक छोटी सी बच्ची है मेरी नूरे जान, प्यारी सी, मासूम सी। आज मुझसे तुम दूर तो चली जाओगी, मगर आगा जान के सीने में दिल बनकर धड़कोगी। अब आप ऐसी बातें करके मुझे रुला देंगे। नहीं नूरे जान, रोना नहीं है तुम्हें। आगा जान तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तुम्हारी खुशी के लिए तो तुम्हें अमानुल्लाह के हवाले किया। खुश रहो, आबाद रहो। नूरे जान तुम खुश रहोगी ना, आगा जान तुमसे दूर रह के भी खुश रहेंगे। I love you। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा। मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जिसे आपके जैसे आगा जानते हैं। आपने मुझे कभी भी मामा की कमी महसूस होने ही नहीं दी। जितना आप मुझसे प्यार करते हैं उतना कोई कर ही नहीं सकता।
गलत। अमान तो मुझसे अच्छा है। जी नहीं, आप जैसा कोई भी नहीं, और आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। आपको पता है मेरी फेवरेट। से तुम्ही को, तुमको खबर भी है क्या? जाने ना तू पहचाने, सपने हैं जो अनजाने, ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। कम जहां पाक। बस नूरे जान, यहाँ पे मैं आंसू नहीं देख सकता। और अपना दिल का टुकड़ा, अपनी जान तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। एक आश भी नहीं आने देना इसे। मेरा ख्याल था कि तुम इस शादी से खुश होगी। खुश हुआ माँ। थोड़ी देर पहले ऐसे रो रही थी जैसे मैं जबरदस्ती लेकर जा रहा हूं तुम्हें। मैं अपना घर छोड़ रही थी अमान, मैं आगा जान को छोड़ रही थी। आंखों में आंसू कैसे ना आते?
आओ। तुम बैठो। मैं आता हूँ। आगा जान। अरे आगा जान की जान, मेरे जान, मेरी आंखों का तारा। कैसा मेरा बच्चा? आपका बच्चा आपके बगैर बहुत उदास था। पहले आपने जर्मनी और फ्रांस में 2 हफ्ते लगा दिए और उसके बाद इस्लामाबाद आने के बजाय कराची चले गए और फिर कराची से इंटीरियर सिंध में न जाने कहां कहां घूमते रहे। मेरे जान बहुत सारे काम थे, बिजनेस की डील्स थी। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी जान को एक पल के लिए भी ना छोड़ूं। इधर आओ। साहिब, अलीबाग, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरा दिल अपनी मुट्ठी में कुचल रहा हो। साहिब, आप दवाई खाकर सो जाएं, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। खामोशी होगी ये घर में, काटने को दौड़ रहा है ये घर। एकदम सन्नाटा, सारी रौनकें जैसी चली गई। सही कह रहे हैं साहब, इस घर की सारी रौनकें थी ही बेबी की वजह से। ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी खुशियां, मेरी जिंदगी कोई छीन के ले गया। कैसे जीऊंगा मैं अपनी नूरे जान के बगैर? बेबी खुश रहेंगी ना साहिब, वो आप भी खुश रहेंगे। देखा नहीं था आज अपनी शादी पर बेबी कितना खुश थी। एकदम शहजादियों की तरह लग रही थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। नीलोफर भी दुल्हन बनकर बिल्कुल ऐसी लगी थी। मेरी दवाई मेरे कमरे में पहुंचा साहिब,
अमान, अमान, क्या हुआ है अमान? किससे? तुम्हें? मुझे तुम ऊपर अकेला छोड़ के यहाँ पे बैठ के पियानो बजा रहे हो। कैसा मजाक है? मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ कमरे में। अच्छा, मैं मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। ये क्या? अभी तो तुम्हें दुल्हन बने हुए सही तरह देखा नहीं है, तुम ये सब उतार रही हो। हाँ, तुम जाओ जाके पियानो बजाओ। मुझसे और आज की रात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए वो है ना, तो तुम जाओ। नाराजगी? तुम्हें हुआ क्या है अमान? इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं अभी नीचे आई, तुमने मुझसे इतनी बदतमीजी की, इतना रूड थे तुम। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूं, तुम कोई अनजान हो। पहली दफा मिल रही हूं क्या तुमसे? सॉरी। अब शादी के पहले ही दिन मैं कान पकड़ के माफी मांगू? कह रहा हूँ सॉरी। बड़ा एहसान कर रहे हो ना सॉरी कह के। मेरे लिए तुमने कमरा तक तो सजाया नहीं, और कमरा सजाना तो दूर की बात, एक फूल भी नहीं रखा। फूल तो कब्रों पे पड़े हुए अच्छे लगते हैं, कब्रों पर सजाते हैं, घरों और कमरों में नहीं। असल में मुझे मेरी फैमिली आज बहुत याद आ रही है। बहुत अच्छी लग रही हो। सच कह रहा हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो। फाइनली रात के 2:30 बजे तुम्हें मेरी तारीफ करने का ख्याल आ ही गया, सो थैंक यू सो मच। तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा लाडला हूं, तो लाडले की तो हर गलती माफ करनी पड़ती है। चलो शुक्र है मुस्कुराई तो सही। आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया है, तुम्हें पा लिया। तुम खुश हो ना?
बहुत। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी। मैं भी सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ, और आज तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखकर मैं खुशी से पागल हो गया हूँ। दिल दे दिया है कब से तुम्ही को, तुमको खबर भी है क्या? हर सांस की अब तुम ही वजह हो, कैसे कहूँ सब भला। खुद से मुस्कुराना, बातें बनाना, दिल ही दिल में खुद से नजरें चुराना। जाने ना तू पहचाने, सपने हैं जो अनजाने, ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। तुमने पहन लिया? तुमने अब नोटिस किया? मैं तो एंगेजमेंट के बाद ही पहन लिया था। और तुम्हें पता है इसमें तुम्हारी और आगा जान की तस्वीर। ये तस्वीर इसलिए लगाई है ताकि तुम दोनों हमेशा मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मुझसे कभी भी दूर ना हो। तुम्हें देखता हूं तो मीर फारूक जमान नजर आता है। तो अमानुल्लाह साहब, अब से आप अपनी लाइफ अपने दुश्मन की बेटी के साथ गुजारेंगे। सुबह हो गई क्या? हाँ, लेकिन अभी काफी सुबह है, सो जाओ। तुम क्यों उठ गए? नींद नहीं आ रही क्या? जब इतनी हसीन लड़की बराबर में सो रही है तो नींद कैसे आएगी? तुम सो जाओ। मैं तुम्हें सोते हुए देख रहा हूँ और अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा था तुम मुझे उठा देना, फरहाना खाला ने आना है नाश्ता लेके। क्यों भाई? को क्या शक है कि मैं नाश्ता नहीं कराऊंगा? नहीं, ये एक बहुत खूबसूरत रस्म होती है। शादी के अगले दिन लड़की के घर वाले नाश्ता लाते हैं। खासी अजीब सी रस्म है। सुबह सुबह खुद भी परेशान हो और न्यू कपल को भी डिस्टर्ब करो। तुम फरहाना खाला के आने की वजह से डिस्टर्ब हो गए? वो मेरी खाला है अमान, मेरी मोहब्बत में आई है। क्या ओके? मुझसे कमेंट पास कर रहा था, सॉरी। सो जाओ। जो उठा देना जल्दी। ओके। I love you. I love you too. बच्चों की तरह
मासूम हो तुम, पर तुम इस शैतान के घर में कैसे पैदा हो गई? अमान, तुमने वो नेकलेस देखा हार्ट शेप वाला? नहीं, कमरे में ही पड़ा होगा। मिल रहा आई गेस, होना तो कमरे में ही चाहिए। हाँ जल्दी आ गए। हाँ आ जाए बुआ। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसे आप? ठीक है। अरे हम लोग लेट हो गए, तुम लोगों ने नाश्ता तो नहीं कर लिया ना? नहीं, हाँ। जब आपने आया तो हम कैसे स्टार्ट करते? अच्छा चलो, गुड। चलें, आइए। चलें जी। अली बख्श, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। कैसी है ना बेटा? इमामदीन, इमामदीन, ये इनसे लें। अब क्या ऐना के नौकर हमारे घर का भी काम करेंगे? जाए रखें। चलो। क्या तरीका था बात करने का? क्यों किया तुमने उनके साथ मिसबिहेव? नौकर की जगह घर से बाहर होती है। मैं क्या उसको नाश्ता डाइनिंग टेबल पर सर्व करूं? वो हमारे सर्वेंट नहीं है और ना ही हमने उन्हें ऐसे ट्रीट किया है कभी। तुम एक मामूली नौकर की वजह से अपने शौहर से लड़ रही हो। आइंदा मुझे मत बताना कि मुझे कब, किससे और कैसे बात करनी चाहिए। इस घर में वो आएगा जिसे मैं इजाजत दूंगा। अब चलो, वेट कर रहे हैं। स्माइल, दे वेटिंग। वैसे ना फारूक भाई रात को बहुत चुप चुप थे। अब तुम लोग जाके मिलोगे ना तो खुश हो जाएंगे। अमान, तुम आ रहे हो ना हमारे साथ? एक्चुअली वो वलीमे की वजह से मेरी प्लानिंग चल रही है, तो आई वोंट बी एबल टू मेक इट। लेकिन अब ऐना को तो जरूर लेकर चलें। मैं कैसे जा सकती हूँ? 5 बजे मेकअप की अपॉइंटमेंट है। रात में मुलाकात होगी वलीमे पर। चलो ठीक है, जो भी तुम लोगों को मुनासिब लगे। लेकिन ऐना, तुम ना फारूक भाई को प्लीज कॉल कर लेना, बिकॉज वो तुम्हें बहुत मिस करेंगे। इज रियली मिसिंग। आई नो, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ जान को। मामनी बाबा, बुआ को चाय दें। अरे बेटा, मैंने पी ली है। आपने तो अभी कुछ पिया भी नहीं है। प्लीज बेटा, सब कुछ तो खा रही हूँ। आपको जाने का क्या प्लान है वाला? शुक्रिया। बस देखो, 1-2 दिन में टिकट करवाती हूँ। वैसे मुझे लगता है इसी हफ्ते फारूक भाई पेरिस भी जा रहे हैं। अच्छा, अंकल दोबारा पेरिस जा रहे हैं? कोई कॉन्फ्रेंस है शायद। देख रहे हैं कॉन्फ्रेंस है या कोई और चक्कर है। उनके इतने पेरिस के विजिट्स हो रहे कि ऐसा ना हो कि ऐना की दूसरी मामा उधर। आगा जान ऐसे नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ऐसे नहीं है? जस्ट मीन के मेरा ख्याल है कि उनको फिर से शादी करनी चाहिए थी। हम बहुत पहले करनी चाहिए थी, क्यों फराना खाला? ठीक ही तो कह रहा अमान। अकेले एक लाइफ पार्टनर के बगैर जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल काम है भाई। और who knows, अंकल ने दूसरी शादी भी कर ली और आपको बताया ना हो। तो वैसे भी अभी भी अंकल इतने फिट हैं, इतने हैंडसम हैं। अंशुल खातून तो अभी भी बहुत प्यार करती हैं। आई थिंक ऐना ने मेरी बात मान कर दी। सॉरी, आई वाज जोकिंग। कोई और बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द नाश्ता, सीरियसली। नहीं नहीं, थैंक यू की क्या बात है। वैसे आज शाम को इंशाल्लाह तुम लोगों से वलीमे पे मुलाकात तो हो ही रही है। अना, तुम भी अपनी तैयारी शुरू करो ना। खाएं खाएं। हाँ, मैं ले। वो आप तो लेना। ऐना बहुत खुश लग रही थी ना? जी, माशाल्लाह उस पर दुल्हन बनकर बहुत अच्छा रूप आया है। बस अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए। आमीन। बस हम सभी हैं, नीलो बाजी नहीं है अपनी बेटी की खुशियां देखने के लिए। अली बख्श, नीलो बाजी की जिंदगी में आप तो यहीं होते होंगे ना फारूक भाई के साथ? बल्कि उन्होंने तो ये जिक्र भी किया था कि आप तो पैदा ही इस घर में हुए थे। जी जी बेगम साहब, मेरे दादा परदादा सब मीर खानदान के ही मुलाजिम हैं। बहुत लंबा ताल्लुक और वफादारी है आपकी और बुआ जी की।
इस खानदान के साथ, है ना? जी। जी। तो फिर बाजी की अचानक डेथ का सुन के आपको भी बहुत सदमा हुआ होगा ना? बहुत सदमा था, बहुत बड़ा दुख था हम सबके लिए। एक्सीडेंट के बाद आप फारूक भाई के साथ गए थे ना बाजी को लेकर अस्पताल? जी। जी जी साहब बेबी के घर से निकल गए, बस रास्ते में पहुंच रहे हैं। जी साहब, जो हुक्म। जी बहुत बेहतर। क्या सोचा जा रहा है? कुछ नहीं। क्या मुझे घर पे रहना है या कहीं बाहर चले? मैं कुछ नहीं करना मुझे। क्या हुआ, मूड ऑफ है? आई थिंक अमान, तुमने सबके सामने आका जान के बारे में जो बात कही तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी। चाहे तुम मजाक में ही सब कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। और तुमने अली बख्श के साथ किस तरह से बात की है? तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी। Can we please stop talking about your Aga Jan and Ali Baksh? मुझे तुमसे अब बात ही नहीं करनी। Anna, Anna, I'm sorry.